NCERT Question Series Chapter 1 Electric Charges and Field. Question 1.8 Page number 46. Question 1.8 2-point charges QA equal to 3 microcoulomb and QB equal to -3 microcoulomb are located to 20 centimeter apart in vacuum. Part A. What is the electric field at midpoint O of the line AB joining the two charges? Part B. If a negative test charge of magnitude 1.5 into 10 to the power minus 9 coulomb is placed at this point, what is the force experienced by the test charge? Students, start with another question of NCERT 1.8 पेज 46. यहाँ पर हमें दिया है कि दो चार्ज हैं QA एंड QB. QA एट पॉइंट A एंड QB एट पॉइंट B. QA दिया हुआ है हमें +3 माइक्रोकूलम और B दिया हुआ है -3 माइक्रोकूलम. और हमसे ये पूछा गया है पार्ट A में कि हमारे पास ये जो मिड पॉइंट है O, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इन दोनों चार्जेस के कारण वो बताइए. और टोटल डिस्टेंस इनकी है 20 सेंटीमीटर, तो हाफ का कितना हो जाएगा AO 10 सेंटीमीटर और BO जो है वो भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा. अब हमें क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इस पॉइंट पे ये चार्ज है मेरा टेस्ट चार्ज, तो इस टेस्ट चार्ज पे इस चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो कितना होगा EA मान लेते हैं. EA ड्यू टू चार्ज A इलेक्ट्रिक फील्ड. फॉर्मूला क्या होता है हमारा K Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक AO का होल स्क्वायर. ठीक, और डायरेक्शन क्या होगी इसकी प्लस चार्ज से राइट वर्ड. ठीक, तो डायरेक्शन क्या होगी A टू O. ठीक, अब इसी तरीके से अगर हम B लेंगे तो ये प्लस चार्ज है मेरा, ये प्लस चार्ज है तो ये सब रिपेल करेगा उधर को, तो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी AO. ऐसे QB क्या है, ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है मेरा, तो ये क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा इधर, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी OB. तो EO EB इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा K, यहाँ पे A चार्ज के कारण है QA और ये QB. ये हो जाएगा मेरा डिस्टेंस कितनी हो जाएगी BO. डिस्टेंस हो जाएगी BO का होल स्क्वायर और डायरेक्शन इसकी क्या हो जाएगी, ये माइनस चार्ज है, ये प्लस है, इधर अट्रैक्ट करेगा, तो ये हो जाएगी मेरी OB. ये AO A से B की तरफ, क्योंकि ये प्लस है, ये प्लस है, ये से रिपेल करेगा उधर को AO. ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये अट्रैक्ट करेगा तो OB. ठीक, अब क्या होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट कितना हो जाएगा मेरा EA प्लस EB. अब दोनों का डायरेक्शन AO और OB, AO और OB, तो दोनों का क्या राइट वर्ड है, तो एज इट इज ये जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा ये यहाँ जाएगा मेरा K फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लेते हैं हम, ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 और 2 के वैल्यू इसमें आ जाएंगे, तो EA क्या है K QA अपॉन AO का होल स्क्वायर और डायरेक्शन है इसकी AO प्लस K QB डिवाइड बाय BO, जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की BO या OB, यहाँ ले लिया हमने BO का होल स्क्वायर और डायरेक्शन कितनी है O से B. अब क्योंकि ये भी डायरेक्शन इधर है, ये भी डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन हम क्या ले लेंगे AB, और ये देखा आप A QA अपॉन A स्क्वायर, इसकी रख देंगे हम वैल्यू. तो देख लेते हैं क्या वैल्यू है इसकी. QA इज इक्वल टू क्या है QA है मेरा 3 माइक्रोकूलम विच इज इक्वल टू 3 into 10 to the power -6 कूलम.
इसी तरीके से क्यू बी कितना मिला, -3 माइक्रो कूलम इक्वल टू -3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अब माइनस का इफेक्ट क्या है यहाँ पे, खाली डायरेक्शन के लिए, अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो यहाँ दोनों प्लस है तो ये उधर को रिपेल करेगा, उधर को जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है, ये उधर को अट्रैक्ट करेगा तो ये भी उधर को जाएगा। तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ए टू बी। तो ये हमने वैल्यू निकाल ली इधर से। अब ए ओ और बी ओ कितना है, ए ओ इज इक्वल टू बी ओ है मेरा यहाँ पर, बी ओ, और वो क्या है, ए बी का आधा, ए बी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 20/2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो सारी वैल्यूज हमें पता है, इसमें रख देंगे हम। ई नेट इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा मेरा, के क्यू है, के की वैल्यू क्या है मेरी 9 इंटू 10⁹9 क्यू है इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई एओ का होल स्क्वायर। एओ कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को मैं लिख दूंगा 0.1 मीटर और इसका होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 0.1 मीटर, हमने लिखा 0.1 का होल स्क्वायर प्लस, अब क्या आ जाएगा हमारा के, तो के की वैल्यू क्या है 9 इंटू 10⁻9 क्यू बी मेरा कितना है 3 इंटू 10⁻⁻6, यहाँ से हाफ कर देते हैं ऐसे। अभी देखिए क्यू बी हमने माइनस नहीं लिया है, माइनस क्या है डायरेक्शन के लिए है, वो हमने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है कि उसकी डायरेक्शन भी राइटवर्ड जाएगी, तो हमने यहाँ पर माइनस नहीं लिया, खाली मैग्नीट्यूड लिया। यहाँ क्या आ जाएगा हमारा बी होगा होल स्क्वायर, तो ये क्या है मेरा, ये भी 0.1 है, तो 0.1 का होल स्क्वायर। अब इसके पूरे की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन हमारी क्या होगी, टोटल की डायरेक्शन होगी राइटवर्ड, ए टू बी, यूनिट वेक्टर ए टू ए बी यूनिट वेक्टर का मतलब है ए टू बी राइटवर्ड जाएगा। तो ई नेट मेरा क्या हो गया इक्वल टू, यहाँ देखिए आप 9 इंटू 10⁻9 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6, 0.1 का होल स्क्वायर 0.1 का होल स्क्वायर। तो पूरी ये फिगर बराबर है, तो इसको हम लिख देंगे 2 इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 0.1 का होल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या है हमारी ए बी, उधर राइटवर्ड। इसको सॉल्व कर देंगे क्या आ जाएगा, 9 3 जा 27 और 27 2 जा 54 इंटू 10⁻+9 -6 डिवाइड बाई 0.1 का होल स्क्वायर, 0.1 इंटू 0.1, ये क्या आ गया हमारा 54 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई ये 10⁻⁻1 ये 10⁻⁻1 और 10 या हम ऐसा कर सकते हैं कि 0.1 लिख दिया हमने इधर मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो इसको हम निकाल देंगे ऐसे, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका एक 0 और इसका एक 0, कितना हो गया मेरे पास 54 इंटू 10⁻³ प्लस 2 5, तो 54 इंटू 10⁵ क्या आ जाएगा आंसर मेरा 54 को हम कर देंगे 5.4 और एक 1 यहाँ से यहाँ ले लेंगे तो पावर में आ जाएगा इंटू 10⁻6, और इसकी यूनिट क्या होती है मेरी, ये हो गया इंटू 10⁻6 और यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलम। मेरा आंसर आ गया ई नेट।
ई नेट इक्वल टू 5.4 इंटू 10⁻⁶ कूलम। तो इन दोनों चार्जेस का इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड इतना रहेगा और इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी हमारी ए बी, हमारा आ जाए ए टू बी, या हम लिख सकते हैं ए बी यूनिट वेक्टर। दिस इज द आंसर। Students, start with another part of the question 1.8 पेज नंबर 46 डी पार्ट। अब उन्होंने क्या बोला है, पहले तो क्या बोला था, यहाँ पर क्यू नॉट था, चार्ज आपका क्या था, यूनिट टेस्ट चार्ज था, और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था इस पर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था। अब क्या वो पूछते हैं सेकंड पार्ट में, अगर इस बीच वाले पॉइंट पर हम क्यू ओ रख देते हैं -1.6 इंटू 10⁻⁹। ये ध्यान रखना आप एग्जाम में भी, ये माइक्रो कूलम में दिए हुए हैं और ये 10⁻⁹ कूलम दिया हुआ है। तो अगर हम ये रख देते हैं तो क्या होता है, इफ नेगेटिव टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट ओ फाइंड द एफ नेट। तो नेट फोर्स यहाँ से निकालना है, तो उसमें भी सीधा सीधा फार्मूला अपना क्या, हम क्यू ए के कारण इसको फोर्स निकाल लेंगे और क्यू बी के कारण इसको फोर्स निकाल लेंगे। अगर डायरेक्शन एक सा है दोनों का तो ऐड कर देंगे, अगर अल अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे और वही हमारा नेट फोर्स आ जाएगा। तो नेट हमारा एफ ए के कारण फोर्स देख लेते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था पहले वाला, और इसमें क्या है फोर्स। तो फोर्स क्या हो गया एफ ए, एफ ए क्या होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, हमारा फॉर्मूला है कूलॉम्स लॉ, के Q1 कितना है मेरा क्यू ए, Q2 कितना है क्यू ओ डिवाइड बाई आर स्क्वायर क्या होगा ए से ओ के बीच की डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी है मेरी यहाँ से यहाँ तक की 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ 0.1 मीटर, इसको भी लिख सकते हैं हम 0.1 मीटर। हमने क्या लिख दिया, इसके बीच की डिस्टेंस ए ओ होल स्क्वायर, और डायरेक्शन होगी, जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन क्या होगी, ये प्लस है ये माइनस है, ये अट्रैक्ट करेगा इधर, तो क्या होगा ओ से ए की तरफ। अब डायरेक्शन क्या है लेफ्टवर्ड, ओ ए यूनिट वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या थी, यहाँ पर प्लस था तो ये इसे रिपेल कर रहा था तो वो राइटवर्ड था, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था तो अट्रैक्ट कर रहा था तो वो भी राइटवर्ड था। यहाँ पर क्या हो गया एफ ए, ये माइनस है ये प्लस है, ये अट्रैक्ट करेगा तो एफ ए इधर को आ जाएगा, तो हमारी ये डायरेक्शन आ गई। मान लिया ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। सिमिलरली एफ बी, चार्ज क्यू बी के कारण इस पर कितना फोर्स लगेगा, ये कितना चार्ज है माइनस, ये माइनस है, आपस में रिपेल करेंगे, सिमिलर चार्ज रिपेल्स, तो ये रिपेल करेगा तो किधर इसका डायरेक्शन किधर को रहेगा लेफ्टवर्ड। तो ये क्या आ जाएगा मेरा के क्यू बी आएगा क्यू बी, और दूसरा चार्ज क्या है क्यू ओ डिवाइड बाई बीच की डिस्टेंस कितनी है मेरी बी ओ होल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या रहेगी मेरी बी से ओ की तरफ। क्वेश्चन 2 आ गई, एफ ए एफ बी मैंने दोनों निकाल दिए हैं। अब क्या कर सकते हैं, अगर इसकी मैं वैल्यू पुट करूंगा और ये दोनों डायरेक्शन कैसी है ओ ए, ओ से ए की तरफ, यानी कि एफ ए मेरा कितना है इधर है एफ ए, एफ बी कितना है ये माइनस ये रिपेल करेगा तो ये भी इधर को आ जाएगा, ये हो गया मेरा एफ बी। डायरेक्शन कितनी है इधर, तो दोनों की डायरेक्शन मेरी कितनी है लेफ्टवर्ड है, तो दोनों को हम सीधे सीधे ऐड कर सकते हैं। वैल्यू देख लेते हैं, क्यू ए कितना है मेरा, क्यू ए इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। क्यू बी है -3, क्यू बी -3 माइक्रोकूलम इक्वल टू -3 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। मैंने आपको बता दिया है कि जब हम यहाँ तो लिखना है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे माइनस प्लस नहीं लेंगे, क्योंकि वहां हमने माइनस प्लस की जगह क्या हुआ है डायरेक्शन यहाँ पर ऑलरेडी ले ली, माइक्रोकूलम आ गया। और क्यू ओ
इक्वल टू -1.5 इंटू 10⁻⁻9 गुना, यहाँ पर दिया हुआ है सीधा सीधा -9 दिया है या -6 है, ये माइक्रो है और ये ऑलरेडी दिया हुआ है। डिस्टेंस क्या है, ए ओ इक्वल टू क्या है, ए ओ, ए से ओ की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर और बी से ओ की कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो ए ओ इक्वल टू बी ओ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.1 मीटर। ठीक है, अब हमारा वो पूछता है कि टोटल फोर्स ऑन क्यू ओ कितना है, तो टोटल फोर्स क्या ले लेंगे, एफ नेट, टोटल फोर्स कितना आ गया, एफ ए प्लस एफ बी, एफ ए फ्रॉम इक्वेशन 1 के के क्यू ए क्यू ओ डिवाइड बाई ए ओ का डिस्टेंस का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या है मेरी, ओ टू ए, तो ओ टू ए या बी टू ए भी कह सकते हैं, तो क्या लिख सकता हूं मैं, बी टू ए, बी से ए की तरफ प्लस के क्यू बी क्यू नॉट की जगह हम लिख सकते हैं ओ, क्योंकि ओ पॉइंट दिया हुआ मेरा, और ये क्या है डिस्टेंस बिटवीन देम, बी ओ का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या है इसकी मेरी, बी टू ओ या बी टू ए, तो इधर भी हम कह सकते हैं बी टू ए, ये भी बी टू है, ये भी बी टू है, डायरेक्ट जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ हम लेंगे, अब हम वैल्यू रखना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, के की वैल्यू क्या है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू क्यू ए कितना है मेरा, यहाँ से ले लेंगे 3 इंटू 10⁻⁻6, क्यू ओ कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाई ए ओ कितना है मेरा 0.1, 0.1 का प्लस के 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू क्यू बी कितना है मेरा 3 इंटू 10⁻⁻6, यहाँ पर माइनस कंसिडर नहीं करेंगे हम, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, क्योंकि माइनस प्लस हमने क्या करा है, डायरेक्शन कौन सा फोर्स कहाँ से रिपल्शन कर रहा है उसको कंसिडर कर लिया है, तो ये क्या था 3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू क्यू ओ कितना है मेरा -1.5 इंटू 10⁻⁻6, तो माइनस यहाँ भी नहीं लेंगे क्योंकि हमने कंसिडर कर लिया है, तो क्या है 1.5 इंटू 10⁻⁻9, -9 ये भी था, -9 ये सेम है, डिवाइड बाई बी ओ का होल स्क्वायर, बी ओ कितना है मेरा 0.1 होल स्क्वायर, अब हम यहाँ देखेंगे 9 इंटू 10⁻⁹, 3 इंटू 10⁻⁻6, 3 इंटू 10⁻⁻6, 1.5 इंटू 10⁻⁻9, 1.5 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइड बाई 0.1 का होल स्क्वायर 0.1, तो ये दोनों एक से फिगर है, तो हम क्या करें एक फिगर को लेके हम उसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या होगा 1 प्लस 1 करेंगे तो हम 2 हो जाता है, इसको हम कर देंगे 2 इंटू, अंदर क्या है हमारा 9 इंटू 3 इंटू 1.5 इंटू 10 कितना आएगा, ये देखिए 9 है प्लस का, ये 9 है माइनस का, कैंसिल हो जाए, ऐसे यहाँ पे था 9 प्लस 9 माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अब क्या आ गया मेरा 9 इंटू 3 इंटू -1.5 इंटू 10⁻⁻6 या डिवाइड बाई 0.1 का होल स्क्वायर, यानी कि 0.1 इंटू 0.1, डायरेक्शन क्या रहेगी मेरी इन दोनों की, B2 है, दोनों की, इसकी भी लेफ्ट वर्ड थी उसकी भी लेफ्ट वर्ड है, तो क्या हो जाएगा B2A, या हम इसे लिखते हैं BA यूनिट वेक्टर, ठीक, तो सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना है मेरा
2 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर, ये अगर पॉइंट 1 है नीचे तो 10 टू पावर -1, 10 टू पावर -1, तो ये होगा 10 टू पावर -2। जैसे ही ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो ये इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसे लेते हैं -6 और +2, ये दोनों 10 टू पावर -1 10 टू पावर से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा 10 टू पावर +2, ये आ गया हमारा। और डायरेक्शन है हमारी BA